अस्सलाम वालेकुम। आज हम कीपा के बारे में स्टडी करेंगे। इसके अंदर हम देखेंगे कि हम कीपा को इस्तेमाल करते हुए कैसे प्रोडक्ट्स हंट कर सकते हैं और बाकी हम इसको किस तरह से इस्तेमाल में ला सकते हैं। सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि कीपा की सब्सक्रिप्शन जो है वो 19 यूरोस की है, जो कि आज के रेट के मुताबिक अराउंड 4800 टू 5000 पर मंथ बनती है। अगर हम एक सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो इसको अराउंड 3 से 4 यूज़र्स इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम चाहें तो बहुत सारे टूल प्रोवाइडर्स जो हैं मार्केट में हैं, उनसे भी कीपा लिया जा सकता है, मगर उसमें सिर्फ ये नुकसान होता है कि चूँकि यूज़र्स ज़्यादा होते हैं और उसकी वजह से हम लोगों को इसका रिज़ल्ट जो है वो उस तरह से नहीं मिल पाता जिस तरह से हम लोग को रिक्वायर्ड होता है। और ये जो कोटा आप देख रहे हैं, ये चूँकि ज़्यादा यूज़र्स होने की वजह से कोटा जल्दी ख़त्म हो जाता है और हम लोगों को फिर रिज़ल्ट्स वापस हमारे मुताबिक नहीं मिलते। तो हम अब स्टार्ट करते हैं आज कीपा। सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि कीपा के अंदर ये टॉप के ऊपर जो बार बार है, इसके अंदर में ये सारे डिटेल्स जो हैं वो किस तरह से इस्तेमाल की जाएंगी। यहाँ अगर हम डील्स पे क्लिक करते हैं तो आप देखें कि ये अमेज़न का पेज एक किस्म का बैकएंड से फ्रंट एंड पे खुलता है, जिसके अंदर में जो आज की डील्स चल रही हैं वो सारी की सारी हम लोग को यहाँ पे देखने को मिलती हैं। यहाँ पे हम लोग को लेफ्ट साइड पे बाय बॉक्स, अमेज़न, बाकी एफपीए, एफपीएम और इसी तरीके से नीचे बाकी डिटेल्स के साथ में प्रोडक्ट्स क्लिक करने के ऊपर में खुलती नज़र आएंगी। हम लोगों को फ़िलहाल इसके ऊपर नहीं जाना, क्योंकि हम लोगों ने अपनी मैनुअल हंटिंग की तरफ में फ़ोकस करना है। उसके लिए हम लोगों को डाटा के ऊपर आना है और यहाँ पे आने के बाद हमारे पास में नीचे ये टैब्स होंगी, जिसके अंदर में से हम लोग को प्रोडक्ट फाइंडर को क्लिक करना है। जब हम प्रोडक्ट फाइंडर को क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये पेज खुल जाएगा, जिसके अंदर में हम लोगों के पास में डिफरेंट वैल्यूज़ होंगी जो हम पुट करेंगे और फिर उसके बाद हम लोग को यहाँ पे प्रोडक्ट शो होंगी, जिसको हम देखते वक्त अपनी आगे मैनुअल हंटिंग को कंप्लीशन की तरफ लेके जाएंगे। अब इसके अंदर में हर एक का अपना अपना एक क्राइटेरिया होता है। हम लोगों की यूके मार्केट भी है, यूएसए भी है, इसी तरीके से डिफरेंट मार्केट्स हैं जिसके लिए हम कीपा को इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी फॉर द टाइमिंग आज हम यूएस मार्केट के लिए प्रोडक्ट्स हंटिंग करेंगे, तो हम लोग को ये समझना ज़रूरी है कि जब हम यहाँ क्लिक करेंगे तो हमारे पास में ये एक तो लैंग्वेज आ जाएगी और उसके अलावा हमारे पास में ये डिफरेंट मार्केट शो होंगी, जैसे कि डॉट कॉम जो है ये यूएसए के लिए है, यूके वाली है ये यूके के लिए इस्तेमाल होती है, डॉट सी ए जो है ये कनाडा के लिए है, डॉट एम एक्स जो है वो मैक्सिको के लिए है। इसी तरीके से जापान है, ब्राज़ील है, फ्रेंच है, फ्रांस है, इटली है और इंडिया है। तो अभी फॉर द टाइमिंग चूँकि हमारी मार्केट जो टारगेट मार्केट है वो है यूएसए, तो इसलिए हम डॉट कॉम के ऊपर में रहते हुए प्रोडक्ट्स हंट करेंगे। अब इसके बाद में आप लोगों को एक-एक करके मैं ये सारी जो आपके सामने कैटेगरीज़ हैं, इनको डिफ़ाइन कर देता हूँ। नंबर 1 पे है सेल्स रैंक। सेल्स रैंक होता क्या है? बेसिकली सेल्स रैंक जो है वो बीएसआर कहलाता है, बेस्ट सेलर्स रैंक। वो हर कैटेगरी सब कैटेगरी के लिए डिफरेंट होता है, जो कि अमेज़न की तरफ से ही एक कैटेगरी को दिया जाता है। सेल्स रैंक का मतलब ये है कि जैसे-जैसे सेल्स रैंक ड्रॉप करेगा, वैसे-वैसे इसकी सेल्स बढ़ेंगी। बेसिकली ये नॉर्मल नंबरिंग से बिल्कुल डिफरेंट और ऑपोज़िट होता है। जैसे हम 1 टू 100 देखें तो हमारी 1 से लेके 100 तक जितनी वैल्यू बढ़ेगी, उतना हम लोगों को लगेगा कि हम लोगों के अच्छे नंबर्स अचीव हो रहे हैं। बल्कि यहाँ पे जो है ये हमारा रिवर्सल होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग अगर 100 से 1 की तरफ जाएँगे, तो द लोएस्ट द बीएसआर द हायर द सेल्स। ये समझने की ज़रूरत है कि जितना सेल्स रैंक ड्रॉप करेगा, उतनी ही अच्छी हमारी सेल्स होंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे देखते हैं कि करंट है 30 डेज़, 90 डेज़, 180 डेज़ और 90 डेज़ का ड्रॉप। बेसिकली हम लोगों का जो टारगेट होता है वो होता है कि हम लोगों ने इतनी अमाउंट के अंदर में रहते हुए प्रोडक्ट ढूँढनी है। यूजुअली हर एक पर्सन अपने क्राइटेरिया के मुताबिक प्रोडक्ट्स को फाइंड करता है। अगर लेट्स सपोज़ हम यहाँ पे 90 डेज़ के लिए 1 लाख का बीएसआर लगा दें, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग को अमेज़न की जो प्रोडक्ट्स हैं वो कीपा पे 1 लाख तक की बीएसआर देखने को मिलेंगी, मैक्सिमम 1 लाख।
इससे नीचे नीचे वाली जो प्रोडक्ट्स हैं वो हम लोग को डिस्प्ले होंगी। चूँकि हम करंट में इसलिए नहीं लगा रहे हैं कि करंट जो है वो भी 30 डेज़ का चल रहा होगा, हमें 90 डेज़ के लिए बीएसआर को देखना है ताकि हमें प्रोडक्ट की पूरी डिटेल मिल सके और हम उसको स्टडी करके आगे चल सकें। इसके बाद में ये जो बाय बॉक्स का आप क्राइटेरिया देख रहे हैं, ये बेसिकली इसलिए होता है कि देखें यहाँ पे लिखा हुआ है प्राइस ऑफ द न्यू बाय बॉक्स ऑफर, शिपिंग इंक्लूडेड। मतलब जो बाय बॉक्स की रोटेशन हो रही है, वो यहाँ पे जो प्राइस है अगर हम लगाएंगे कि इस प्राइस पे बाय बॉक्स मिल रहा हो तो वो रिजल्ट्स हमें शो होंगे। यूजुअली हम इसको यूज़ नहीं करते हैं। अगर हम इसको यूज़ करेंगे तो हमारे रिजल्ट्स ऑफ कोर्स डिफरेंट होंगे, लेकिन हम इसको इस्तेमाल कर भी सकते हैं। वो फिर वही डिपेंड करता है कि हमारे अपने क्राइटेरिया के ऊपर में। इसके आगे आता है अमेज़न। यहाँ पे लिखा हुआ है आउट ऑफ स्टॉक और लोएस्ट एवर। हम इसको करेंगे लो आउट ऑफ स्टॉक पे। उसकी ये रीज़न है कि हम नहीं चाहेंगे कि हम जो प्रोडक्ट बेचें उसके अंदर में अमेज़न भी बेच रहा हो, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कि हम अमेज़न के साथ कोई कंपटीशन नहीं करना चाहेंगे। इसीलिए हम इसको आउट ऑफ स्टॉक कर देते हैं, ताकि जो भी प्रोडक्ट के अंदर में अमेज़न नहीं है या आउट ऑफ स्टॉक है तो वो हमें शो नहीं होगा। इसके बाद में ये जो अगली टैब देख रहे हैं आप कैटेगरी, वो आती है न्यू। न्यू डॉलर, डॉलर का मतलब है प्राइस। तो हमें यहाँ पे वो प्राइस फिल करनी होती है जो हमें रिक्वायर्ड है। लेट्स सपोज अगर मैं आपको बोलूँ कि हमें एक प्रोडक्ट ढूंढनी है फ्रॉम $3 $4 $200, तो हम उसके अंदर में ये प्राइस लगाएंगे। चूँकि ये करंट टैब जो देख रहे हैं ये इसलिए यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करेंगे ताकि जो प्रोडक्ट्स अभी आज की डेट में करंट में सेल हो रही हो इस प्राइस पे, वो प्रोडक्ट्स हमारे सामने डिस्प्ले हो जाए। ऐसे ही अगर हम लोग देखना चाहते हैं पीछे पिछले महीनों की एवरेजेस में, तो हम यहाँ 30 डेज और 90 डेज को भी यूटिलाइज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं $3 को मिनिमम कर लेता हूँ, क्योंकि एसएनएल प्रोग्राम जो होता है स्मॉल एंड लाइट प्रोग्राम, उसको $10 के नीचे तक हम लोग यूजुअली वैल्यू लगाते हैं। चूँकि $3 मैंने मिनिमम मिनिमम की है और मैक्सिमम पे हम 100 कर लेते हैं। तो हमें अब $3 से लेके $100 तक की प्रोडक्ट्स डिस्प्ले में आएँगी। अगर आप गौर करें यहाँ पे प्रोडक्ट्स की वैल्यूज़ जो हैं वो कम होती हुई आपको दिखेंगी। उसकी ये रीज़न है कि जैसे-जैसे हमारा फ़िल्टर लगेगा, ऐसे-ऐसे हमारे पास प्रोडक्ट्स की जो रिज़ल्ट्स हैं वो भी कम होते हुए दिखेंगे, जो कि एक अच्छी बात है। इसका अगला जो कैटेगरी है दैट इज थर्ड पार्टी एफपीए और थर्ड पार्टी एफपीएम। बेसिकली ये न्यू और थर्ड पार्टी एफपीए एफपीएम एक ही चीज हुई। चूंकि हमने न्यू के अंदर लगा दिया तो उसमें एफपी और एफपीएम दोनों इंक्लूड हो गए, इसलिए हम आगे इसको अलग अलग वैल्यूज नहीं पुट करेंगे। आगे आता है प्राइम एक्सक्लूसिव, लाइटनिंग डील्स, बाय बॉक्स, यूज्ड। ये यूजुअली तौर पे हम लोग यूज नहीं करते हैं फॉर प्रोडक्ट हंटिंग। अगर किसी को अपने रिजल्ट्स के मुताबिक चाहिए तो ही कैन पुट द वैल्यूज इनसाइड एंड ही कैन सर्च फॉर द प्रोडक्ट्स। इसके आगे चलते हैं हम नीचे वाली साइड पे। ये सारी वैल्यूज आप जितनी भी देख रहे हैं, वी विल नॉट यूज दीज। यहाँ आ जाती हैं कैटेगरीज। फॉर एग्जांपल आप यहाँ देख सकते हैं कि जैसे अमेजोन में डिफरेंट पेरेंट कैटेगरीज होती हैं, जो मेन कैटेगरीज हैं, वी कैन सी दोस इन दिस। एंड लेट सपोज अगर आपको कोई भी एक कैटेगरी चूज करनी है, हम वो अलग से कैटेगरी पे भी वर्किंग कर सकते हैं, या हम ऑल कैटेगरीज के ऊपर भी जा सकते हैं ताकि पूरी जो अमेजोन की प्रोडक्ट्स हैं वी कैन सी दोस। अगर आज हम सिर्फ समझने के लिए यहाँ पे एक होम एंड किचन को क्लिक कर लें, तो हमारे सामने यहाँ पे वैल्यूज जो हैं वो बहुत ज़्यादा कम होती हुई दिख रही हैं। क्यों? क्योंकि हमने कैटेगरी को सेलेक्ट किया है जिसके अंदर में जो प्रोडक्ट्स होंगी वो हमारे सामने आ रही हैं। इसी तरीके से यहाँ पे एक सब कैटेगरी का भी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे अगर हम आगे पेरेंट कैटेगरी के बाद सब कैटेगरी लिखेंगे तो हमें उसके मुताबिक जो है रिजल्ट शो होता जाएगा। चूँकि हमें फ़िलहाल सब कैटेगरीज़ भी नहीं मेंशन करनी है और ना ही हम किसी सब कैटेगरी को एक्सक्लूड कर रहे हैं, ना ही हम अभी फ़िलहाल कोई टाइटल लिख रहे हैं। इसी तरीके से अगर हम नीचे चलते जाएँ, अगर हमें इन डेप्थ डिटेल में किसी भी चीज़ को सर्च करना हो, जैसे मैन्युफैक्चरर का नाम, कोई ब्रांड है, मॉडल है, प्रोडक्ट ग्रुप है, कलर है, साइज़ है, फॉर्मेट है, बाइंडिंग है, एडिशन है, ऑथर है, लैंग्वेजेज़ हैं या पार्ट नंबर है, हम अगर वो
इंडिविजुअली तौर पे यहाँ पे लिखेंगे तो हमें उसका रिजल्ट भी उसके मुताबिक आएगा। क्योंकि अभी फॉर द टाइमिंग हम लोग सारी प्रोडक्ट्स के अंदर में ही वर्किंग कर रहे हैं जो कि पेरेंट कैटेगरी है, तो इसलिए हम किसी भी चीज़ को यहाँ पे मेंशन नहीं करेंगे। यहाँ पे आती है ऑफ अकाउंट्स। ऑफ अकाउंट का मतलब ये होता है कि इस टाइम कितने सेलर इस प्रोडक्ट को बेच रहे हैं, दैट इज इंक्लूडिंग एफपीए एंड एफपीएम। सो हम लोग बेसिकली यहाँ पे जो करंट की वैल्यू होती है इसके अंदर में लिखते हैं, जिससे हम लोगों को फिलहाल रिजल्ट्स वो शो होंगे कि जो प्रोडक्ट्स में अभी सेलर्स बेच रहे हैं। अगर हम इसको इसी तरीके से 90 डेज में करेंगे तो हमें पिछले जो 90 डेज हैं उसका रिजल्ट शो होता जाएगा। चूंकि हम अभी करंट में लिखेंगे मिनिमम 3 इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि अगर इसके अंदर में एफपीए या एफपीएम के जो भी बैठे हुए हैं सेलर्स, हम लोगों को उसके अंदर में कम से कम 3 सेलर्स से लेके मैक्सिमम की कोई वैल्यू नहीं पुट करेंगे, ताकि जितने भी सेलर्स इस प्रोडक्ट को बेच रहे हैं वो हमें शो कर दें। अब आप यहाँ देखें कि यहाँ 20,023 नंबर रह गया है जो आउटपुट ऑफ द प्रोडक्ट्स का है, तो कितना मैसिव चेंज आया। इसी तरीके से हम अगर बाकी वैल्यूज को भी चेंज करेंगे तो हमारे सामने उतनी प्रोडक्ट्स कम हो जाएंगी, क्योंकि हम इतना नंबर प्रोडक्ट्स का जो है वो बैठ के मैनुअली हंट नहीं कर सकते। तो इसी वजह से हम लोग को फिल्टर्स लगाने पड़ते हैं, जिससे हमारे पास में रिजल्ट्स चेंज होते चले जाते हैं। अब यहाँ यूज ऑफ अकाउंट है, ये हम यूज नहीं करेंगे क्योंकि हम फिलहाल नई प्रोडक्ट बेच रहे हैं, यूज ऑफ अकाउंट नहीं बेच रहे हैं, तो इसलिए हम इसको स्किप करेंगे। ऐसे ही रिफर्बिश्ड आइटम्स के लिए हम इसको भी यूटिलाइज नहीं करेंगे, कलेक्टेबल भी नहीं करेंगे और काउंट ऑफ रिट्रीव लाइफ ऑफर्स भी नहीं करेंगे। नीचे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है रिफाइन योर सर्च इवन मोर बाय बॉक्स सेलर। बाय बॉक्स सेलर का मतलब ये हुआ कि जो बाय बॉक्स है वो किस पार्टी के पास में जा रहा है, आइदर दैट इज अ थर्ड पार्टी अमेजोन। तो हम लोग यहाँ पे बेसिकली थर्ड पार्टी को सिलेक्ट करते हैं। चूंकि सेलर आईडीज हमारे पास में नहीं है, वो इस फॉर्म में होती है कि अगर हमने किसी स्पेसिफिक सेलर के ऊपर में जाके और हम लोगों ने प्रोडक्ट्स को हंट करना हो, तो चूंकि हम फिलहाल एक स्पेसिफिक सेलर को नहीं हंट जाके टारगेट कर रहे हैं, इसीलिए हमने थर्ड पार्टी को सिलेक्ट किया है। और थर्ड पार्टी से ये होगा कि हमारे पास में जो रिजल्ट्स आएंगे दैट विल बी फॉर द एफबी एंड एफपीएम। नीचे एडिशनल बाय बॉक्स स्विचेस हैं। यहाँ पे जो बाय बॉक्स एफपी है वो ऑल के ऊपर में है, तो इसका मतलब है कि जो एफपी के जितने सेलर्स हैं उनके पास में जो बाय बॉक्स रोटेशन में जाएगा वो हम हमारे पास में शो होगा। बाय बॉक्स अनक्वालिफाइड जो है इसको हम नो कर देंगे। नीचे जाके चूंकि ये यूज्ड है हम इसको यूटिलाइज नहीं कर रहे, यहाँ पे भी यूज है उसको भी हम यूज नहीं करेंगे। ये सारी जितनी भी यूज की कंडीशंस हैं इसको हम स्विच ऑफ कर देंगे। और उसके बाद नीचे जो सेलर है यहाँ पे भी हम किसी किस्म का कोई सेलर आईडी नहीं लिख रहे हैं, ताकि हम लोगों के पास में ओपन रिजल्ट आए। चूंकि हम अमेजोन पे एक फिजिकल प्रोडक्ट बेच रहे हैं, डिजिटल प्रोडक्ट नहीं बेच रहे हैं, तो इसलिए हम डिजिटल प्रोडक्ट को भी अनचेक कर देंगे। यहाँ पे नीचे वेरिएशंस का कैटेगरी आ रही है। वेरिएशंस का मतलब ये होता है कि एक प्रोडक्ट की कई सारी वेरिएशंस। लेट सपोज अगर आप एक शर्ट बेचते हैं और उसके ऊपर में अगर आप डिफरेंट वेरिएशंस भी बेच रहे हैं, एक का कलर येलो है, एक रेड है, एक ब्लू है, तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ वेरिएशन, बिकॉज कलर्स की डिफरेंस भी हमारे पास वेरिएशन में काउंट होगी। इसी तरह एक डिजाइन या एक कलर जो है उसमें डिफरेंट साइजेस होंगे, like small है, medium, large, XL, double XL, whatever. So that will be also counted in variations. अगर किसी ने कोई ऐसी प्रोडक्ट ढूंढनी है जिसमें नो वेरिएशंस हो, तो वी विल सिलेक्ट नो वेरिएशन, या फिर हम यूजुअली तौर पे इसको ऑल पे रख के जो भी प्रोडक्ट की वेरिएशन होगी वो देख सकते हैं। नीचे आके हमारे सामने यहाँ 90 डेज आउट ऑफ स्टॉक परसेंटेज आ रही है। बेसिकली 90 डेज WOS जो है ये हम लोग तब यूज करते हैं जिस वक्त हम किसी भी प्रोडक्ट में अमेजोन को 80 to 100% आउट ऑफ स्टॉक रखना चाहें, तो फिर हम इसको यूटिलाइज करते हैं। यूजुअली इसके अंदर में जो वैल्यू लगती है वो लगती है 80 to 100। इट मीन्स ये है कि 80 to 100% जो है अमेजोन विल बी आउट ऑफ स्टॉक फ्रॉम द कंसर्न प्रोडक्ट। सो हम लोग इसको यूटिलाइज करते हुए अपने रिजल्ट्स को आगे मजीद बेहतर करते हैं। यहाँ सेल्स रैंक ड्रॉप है, इसको हम काउंट नहीं करेंगे। दिस इज रेटिंग। बेसिकली किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर में जो रेटिंग्स होती हैं या रिव्यूज होते हैं,
ये दो कैटेगरीज हम लोग यूटिलाइज करते हैं। मिनिमम रेटिंग जो होती है वो 1 से स्टार्ट होती है और 5 तक जाती है, जो अमेजोन की तरफ से या कस्टमर्स की तरफ से मिलती है। जो आप किसी भी प्रोडक्ट के अंदर में देखें स्टार्स की फॉर्म में होगा, तो ये वो स्टार्स की रेटिंग्स हैं जिसको हम यहाँ पे एंटर करेंगे। लेट सपोज हम कहते हैं कि हमने किसी भी प्रोडक्ट को 3.5 से नीचे रिजल्ट्स नहीं लेने, तो हम मिनिमम में 3.5 लिखेंगे और मैक्सिमम में इसको ओपन छोड़ रहे हैं, क्योंकि मैक्सिमम तो 5 है, तो इसलिए जितनी भी प्रोडक्ट्स 3.5 से ऊपर होंगी तो वो हमें डिस्प्ले हो जाएंगी। रिव्यू काउंट्स जो हैं वो बेसिकली वो रिव्यूज हैं जो एक प्रोडक्ट के ऊपर में कोई भी कस्टमर हम लोगों के लिए लीव करता है। अगर हम लेट सपोज चाहते हैं कि हम लोग को प्रोडक्ट ऐसी चाहिए जिसके ऊपर में 1000 रिव्यूज हो, 500 रिव्यूज हो, या व्हाट्सएवर वैल्यू हम लोग चाहते हो करंट में 30 डेज या 90 डेज, वो हम यहाँ एंटर करेंगे। चूंकि मैं इसको भी ब्लैंक छोड़ रहा हूँ, मैं नहीं चाहता कि मैं इसको किसी भी किस्म की वैल्यू दे के बाउंड करूँ, तो इसलिए ये ओपन है और ये हाउ मेनी नंबर ऑफ रिव्यूज जो भी होंगे प्रोडक्ट के उसके साथ में हमें रिजल्ट मिल जाएगा। यहाँ पे अवेलेबिलिटी ऑफ द अमेजोन ऑफर है, हम ये सारी जो भी चेक्स लगे हुए हैं अमेजोन के इनको हम अनचेक कर देंगे। और उसकी रीज़न ये है कि हम अमेजोन की किसी भी स्टॉक के रिलेटेड कोई भी ऑफर जो है वो लेना नहीं चाह रहे। यहाँ आप देखेंगे नो अमेजोन ऑफर एग्जिस्ट, इसका मतलब ये है कि कोई भी अमेजोन की ऑफर इस प्रोडक्ट के ऊपर में एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो इसलिए हम इसको रहने देंगे, बाकी सबको अनचेक कर देंगे। चूंकि यहाँ पे एफ पी पैक एंड फीस है, ये भी हम नहीं करें, हमें एफ पी के लिए ऑटोमेटिकली जो एफ पी का कैलकुलेटर है वो यूटिलाइज करना है, तो हम लोग उसके ऊपर में चले जाएंगे। यहाँ डायमेंशंस हैं, पैकेज का वेट है, आइटम डायमेंशंस हैं, आइटम का वेट है, ये सब कुछ हम लोग और मज़ीद इन डिटेल इस्तेमाल कर सकते हैं अगर हमें मज़ीद प्रोडक्ट्स को अपने तौर पे हंटिंग करनी है मैन्युअली। लेकिन चूंकि हम यूजुअली ये सब यूज़ नहीं करते और ना ही हम किसी एक कंसर्न प्रोडक्ट के ऊपर वर्क कर रहे हैं, तो इसलिए हम इसके ऊपर में किसी किस्म की कोई वैल्यू पुट नहीं करेंगे। यहाँ वन टाइम कूपन है या सब्सक्राइब एंड सेव कूपन है, ये भी एज इट इज बैंक रहेगा, इसको भी हम यूज नहीं करेंगे। मैप रिस्ट्रिक्शंस जो होती हैं वो बेसिकली हम उसको ऑल पे रहने देंगे, चूंकि हम लोग चाहेंगे कि किसी भी ब्रांड की तरफ से कोई भी मैप की रिस्ट्रिक्शन लगी हुई हो तो वो भी हमारे सामने आ जाए और किसी पे ना हो तो वो भी हमारे सामने आ जाए। लॉन्च पैड को हम नो कर देंगे, एडल्ट प्रोडक्ट्स को नो करते हैं यूजुअली तौर पे अगर किसी ने एडल्ट प्रोडक्ट्स नहीं बेचनी तो। ट्रेड इन एलिजिबल जो है इसको भी हम नो कर देंगे। प्राइम एलिजिबल यस, ये ऑल पे रहेगा और सब्सक्राइब एंड सेव ऑल पे रहेगा। अब आप देखें कि इट वाज इन मिलियंस एंड नाउ इट इज इन 17,050 नंबर। सो अब हमारे पास चूंकि हमारा पूरा फिल्टर लग चुका है, हम फाइंड प्रोडक्ट्स पे क्लिक करते हैं। आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये सारी प्रोडक्ट्स जो हैं वो हमारे फिल्टर के मुताबिक ओपन हो गई हैं। अब लेट सपोज हम लोग यहाँ पे देखें तो हमारे पास सेम फिल्टर की वैल्यूज जो हैं वो हमें देखने को मिलेंगी रिजल्ट्स की। यहाँ पे अमेजोन नहीं शो होगा, न्यू है, एफ पी की आ रही है, एफ पी एम की आ रही है, चूंकि हमने न्यू पे किया था तो उसकी वजह से हमें सारी डिटेल्स जो हैं वो यहाँ पे शो होंगी। या आप देखें कि हमारे पास पे पूरी वैल्यूज जो हैं वो इन रिजल्ट कीपा ने हम लोगों को एक्सट्रैक्ट करके हमारे स्क्रीन पे शो कर दी है। हम इसमें से कोई भी एक प्रोडक्ट लेते हैं और हम उसको एनालाइज करते हैं। जब हम यहाँ पे ए पे क्लिक करते हैं तो इट मींस अमेजोन। अमेजोन को क्लिक करने के बाद में हमारे पास में कोई भी प्रोडक्ट जो हम लोगों ने वहाँ से सेलेक्ट की थी वो हमारे सामने आ जाएगी। जब भी आपने अमेजोन का कोई भी पेज खोलना है तो यू शुड मेक श्योर कि आपका एड्रेस पाकिस्तान का ना हो, बिकॉज जब पाकिस्तान का एड्रेस शो होगा तो आपको ना वो अमाउंट उस तरह से शो करेगा और ना ही वो प्रोडक्ट शो करेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है कि हर प्रोडक्ट शिपिंग फॉर पाकिस्तान नहीं है। तो हम यहाँ पे 10001 जो कि आम कॉमन है यूएस के लिए न्यूयॉर्क का, हम उसको अप्लाई में करेंगे तो इट विल चेंज द एड्रेस टू न्यूयॉर्क। सो अब आप देखें कि पहले यहाँ पे प्राइस नहीं शो हो रही थी, अब जो है इसकी प्राइस शो हो रही है। ये प्रोडक्ट की डिटेल्स हम लोगों ने कैसे फाइंड की है कीपा से आपने देखी है। अब नेक्स्ट वीडियो जो होगी उसमें हम लोग इंशाल्लाह ताला प्रोडक्ट को कैसे मजीद डिटेल में स्टडी कर सकते हैं उसको डिस्कस करेंगे। जज़ाकल्लाह।